आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जल्दी से एक बार देखिए। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का औसत जो है वो 23 था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एज और एवरेज दोनों का मिक्सचर है ना, दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 वर्ष पहले, इसके बाद जस्ट आयु वाला चैप्टर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कभी भी क्या करो, कभी भी आयु की बात आ जाए ना, तो सबसे पहले बीच में प्रेजेंट लिख लिया करो। फिर बोल रहे हैं 5 साल पहले, तो 5 साल पीछे चले जाओ। 5 साल पहले पति और पत्नी मतलब हस्बैंड और वाइफ थे, और इनकी एवरेज एज 23 थी। एक बात ध्यान देना, दोनों की टोटल एज नहीं, मतलब पति पत्नी 23 साल के नहीं थे, उनकी औसत उम्र 23 साल थी। ठीक है, तो अगर उनकी एवरेज एज 23 थी और दो लोग हैं, तो 23 का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों की टोटल एज कितनी आएगी? दोनों की टोटल एज 46 आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये 46 जो एज है, ये कब की है? ये वर्तमान से 5 साल पीछे की है। अगर मुझे इन दोनों को प्रेजेंट में ले जाना है, तो हस्बैंड को भी 5 साल आगे, वाइफ को भी 5 साल आगे, मतलब दोनों को अगर मैं 10 प्लस करूंगा, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों आज कितने साल के होंगे? 56 के। ये जो उम्र है आज से 5 साल पीछे की है। अगर मैं उन्हें प्रेजेंट में उठा के लाता हूं, तो मुझे दोनों में 5-5 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 + 5 10 प्लस करेंगे, तो टोटल एज आ जाएगी 56। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 इयर्स 5 इयर्स अगो। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ इज 20 इयर्स। अरे यार, बच्चा कहां गया? पति पत्नी और बच्चे, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन मिसिंग हो गया, यहां पे बच्चा गायब हो गया। एंड चिल्ड्रन इज 20 इयर्स, है ना। अब प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ 56 इयर्स के हैं, लेकिन आज हस्बैंड और वाइफ के साथ एक बच्चा भी है, और एवरेज एज 20 है, और लोग 3 हो गए, मतलब टोटल हो गए 60। तो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की एज 60 है, जबकि हस्बैंड और वाइफ की एज 56 है। तो जो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो कितने साल का होगा? 4 इयर्स का। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। हाँ जी, इंग्लिश में चाइल्ड मिस हो गया था। अच्छा, बबीता सुबह 5 बजे नहीं कर सकते? आप बोलो तो सुबह 3 बजे कर सकते हैं। 5 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा, सुबह सुबह 3 बजे कर दें क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं डराया, वो नहीं भागा। एक बार फिर से सुनिए। प्रेजेंट से 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज 23 था, और टोटल दो लोग थे 46। ये 5 साल पहले की बात है, और इसको आप एज में अच्छे से सीखने वाले हो, है ना। कम समझ में आएगा, बाकी एज में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हस्बैंड वाइफ को मैं प्रेजेंट पे लेकर आ रहा हूं, तो हस्बैंड का भी 5 और वाइफ का भी 5, टोटल 10 प्लस होगा। ओके, तो 10 प्लस होने के बाद ये 56 होगा, लेकिन आज तो 3 लोग हैं, तीनों का एवरेज 20 है, तो उनकी टोटल एज 60 होगी। 60 में से क्या करेंगे? आपका 56 माइनस करेंगे, तो बच्चा कितने साल का आएगा? 4 साल का। ये ध्यान रखें। बताइए जल्दी से, गुना का क्या लॉजिक है? कौन सा गुना भाई? यहां तो कोई गुना लिखा नहीं है। मिलवाएंगे मिलवाएंगे। चलो बताओ जल्दी से, समझ में आया सभी को? फिर एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। अच्छा अच्छा। ओके गुलशन, फिर से लिख दो तुम्हारा कमेंट। चलो, अगला एकदम सेम क्वेश्चन है, करके बताइए सब लोग। करिए। -5 का मतलब है माखन 5 साल पहले, 5 साल पीछे। इसकी पीडीएफ प्रकाश आपको माई कोर्सेज में मिलेंगी। डिवाइड करते हैं तो जीरो कब लगता है? जीरो कहां से लगेगा डिवाइड करते समय? डेसिमल होगा, दशमलव होगा, तो जीरो लगेगा।
नहीं बबीता, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आपसे बोल रहे हैं 3 साल पहले, तो सबसे पहले बीच में प्रेजेंट लिख दो, और आपको बोल रहे हैं 3 साल पीछे ले जाना है, तो 3 साल पीछे ले जाओ, है ना। -3 मतलब है प्रेजेंट से 3 साल पीछे। 5 लोग थे और उनकी एवरेज एज 17 थी, मतलब सबकी टोटल एज 85 थी, है ना। पर ये कब की बात है? ये 3 साल पुरानी बात है। अगर मैं इन्हें प्रेजेंट में ले जाना चाहता हूं तो हर व्यक्ति को 3 साल आगे ले जाना पड़ेगा, और टोटल लोग 5 है, मतलब मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा? 15। अरे हर व्यक्ति के लिए 3 जुड़ेगा ना, हर व्यक्ति 3 साल पीछे है, हर व्यक्ति को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, तो हर एक के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर एक के लिए मैं 3 जोड़ूंगा तो 5 के लिए मुझे 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 जोड़ेंगे मतलब आज वो 5 जो पर्सन है, वो 5 जो लोग हैं, उनकी एज कितनी आएगी? 100। लेकिन आज उनके साथ एक बच्चा भी है ना, तो 5 के साथ एक बच्चा है, मतलब आज 6 लोग हैं, लेकिन औसत सेम है, औसत वही है जो पहले था 17। करोगे 102 आएगा, जबकि पांचों की उम्र आज 100 है, तो बच्चा कितने साल का? 2 साल का। ये आपका आंसर है। बच्चा कितने साल का? 2 साल का, 2 इयर्स, ये आंसर है। क्लियर भाई? ओके, वेरी गुड। आज से 3 साल पहले 5 लोग, एवरेज 17, टोटल 85, और ये 3 साल पुरानी बात है। अगर मुझे एक पर्सन को 3 साल आगे ले जाना है तो 5 को 15 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 15 मैंने प्लस किया, तो 85 + 15 कितना हो गया आपका? 85 और 15 यहां लिख दूं मैं, तो टोटल हो गया 100। पर 100 के अंदर ये 5 पर्सन है और ये प्रेजेंट में है। आज उनके साथ एक बच्चा है, 6 लोग हैं, लेकिन एवरेज सेम है, टोटल हो गया 102। 5 तो, और 5 की एज ही 100 है, मतलब बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। ठीक है यहां तक? चलो बहुत अच्छी बात। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इन सब में सबसे शानदार है, सबसे मजेदार है, इसको करिए। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको करने में, है ना। थोड़ी देर के लिए तो आपका दिमाग घुमा भी देगा, ये आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, काजल एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, ssc.in सर्च कीजिए और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चलो इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें करेंगे आप, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, इसलिए अभी कुछ मत पूछो, जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात करो बस। हाँ, नरेंद्र मालवीय उर्फ प्रीति, आप पहले अपना नाम बदलो फिर आपको बताएंगे। पंकज ये एज में समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। चलो इसको उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपसे समझ में आपको नहीं आएगा, है ना। इसलिए अगर क्वेश्चन अभी भी नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लो, आपको सब अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए, माता पिता बेटे की औसत आयु बेटे के शादी के समय, मान लो ये वर्तमान है, बोला नहीं है पर मान लो कि ये प्रेजेंट है ना, और बेटे की शादी हुई होगी इधर कहीं, तो ये नहीं पता कितने साल पहले, पर हम लिख लेते हैं शादी तो पहले ही हुई होगी। शादी के समय 3 लोग थे, कौन कौन? मदर, फादर और सन, बेटा। इनकी एवरेज एज 42 थी। एवरेज कभी भी हो तो जितने लोग हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन तीनों की टोटल एज कितनी होगी? 126। ठीक है, 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ,
जस्ट 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ, तो 1 साल बाद इनकी फैमिली में कौन कौन आ गया होगा, चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो, है ना। शादी के 6 साल बाद, मतलब ये हुई शादी और उसके 6 साल बाद, मतलब वर्तमान और शादी में कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब ये यहां पे बड़ी लॉजिकल बात है कि आज परिवार में हैं कौन कौन, परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि एक तो मदर है, एक फादर है, एक सन है और एक उसकी वाइफ है और एक बच्चा है। 5 सदस्य हो गए आज, और उनकी एवरेज एज है 36, और क्योंकि 5 लोग हैं तो उनकी टोटल एज आएगी 180। पर ये 180 एज कब की है, ये 180 एज प्रेजेंट की है, राइट। लेकिन ये तीनों तो 6 साल पीछे बैठे हैं, तो अगर मुझे केवल इन तीनों को आगे ले जाना है तो हर व्यक्ति को 6 साल आगे, तो टोटल मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 18। 18 प्लस करते ही ये तीनों आ जाएंगे। सुनते जाना ध्यान से, इसके अंदर कौन कौन है, मदर, फादर, सन, वाइफ और चिल्ड्रन। इसके अंदर कौन कौन है, मदर, फादर और सन। तो ये तीनों अगर कट गए तो यहां बचेगा 36। 36 में कौन कौन है, वाइफ मतलब उसकी पत्नी और उसी का बेटा। इन दोनों की एज कितनी है, इनकी एज है 36। एक छोटी सी बात जो उन्होंने कही, 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, तो आप ये बताइए कि वर्तमान और शादी में 6 साल का अंतर है, 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, मतलब बच्चा आज कितने साल का है, बच्चा आज 5 साल का है। मतलब जो उनकी बहू है या उसके लड़के की जो वाइफ है वो कितने साल की है, 31 की है। लेकिन वो 31 में कब की है, आज वो 31 की है, जबकि बोल रहे हैं शादी के समय उसकी उम्र बताओ। तो शादी तो 6 साल पहले हुई, 6 और माइनस करो, शादी के समय उनकी जो बहू थी वो 25 साल की थी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 25 इज द राइट आंसर। ओके है, करेक्ट। एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा अच्छे से सुनना। प्रेजेंट से पहले शादी हुई, शादी के समय 3 लोग थे, मदर, फादर और सन। एवरेज 42 था, लोग 3 थे, टोटल एज 126। शादी हुई 6 साल बाद, आज परिवार में 5 लोग हैं, एवरेज है 36, टोटल है 180। 180 के अंदर पांचों मेंबर्स हैं, 126 ये 6 साल पहले हैं, इन्हें प्रेजेंट पर लाए तो एक को 6 साल आगे ले जाना है, तो 3 के लिए 18 जुड़ेगा। 18 प्लस किया तो ये आपका 144 आ गया। 5 लोग में से ये 3 लोग गए, तो बचे कौन कौन, वाइफ और चिल्ड्रन। तो वाइफ और चिल्ड्रन की जो एज है वो 36 है। अच्छा, आज और शादी में 6 साल का अंतर है, बच्चा 1 साल बाद पैदा हुआ, मतलब बच्चा आज कितने साल का है, 5 साल का है। तो बच्चा अगर 5 साल का है, मतलब जो बहू है वो 31 ईयर्स की है ना। और ये एज उसकी आज की है, वो बोल रहे हैं शादी के समय उसकी उम्र बताओ। तो अगर कोई व्यक्ति आज 31 का है तो शादी के समय मतलब 6 साल पहले, 6 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, 6 साल पहले उसकी एज रही होगी 25, है ना। इस प्रश्न में दिक्कत यह है कि यहां पे ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके मतलब निकालने पड़ेंगे, क्लियर बोला नहीं है, इसलिए प्रश्न पढ़ोगे सब समझ में आएगा। आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपके ऊपर से जाएगा, मैं पहले ही बोल चुका था। कौन सा 5 कैसे हुआ, 6 होगा, पूरा लिखा करो। 5 6 क्या, 5 बहुत जगह लिखा है मैंने। अरे शादी 6 साल पहले हुई तो बच्चा 6 साल का कैसे होगा, 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ ना, तो बच्चा 5 साल का होगा कि 6 साल का हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और शायद मैंने किसी चैप्टर में कभी बोला भी हो, शायद यूट्यूब पे पढ़ाए थे तब मैंने कहा था। बहुत शानदार क्वेश्चन है।
आरती देखो, आपने जो बोला है उसी में आंसर भी लिखा है आपने, है ना। ये एवरेज एज है, औसत उम्र है, और ये कुल उम्र है, ये टोटल एज है। अरे तीनों क्या, मम्मी पापा और बेटे तीनों 42 साल के हो सकते हैं क्या? पापा मम्मी और बेटे तीनों 42 के होंगे क्या? औसत उम्र है ना। जब 3 से गुणा करोगे ना तो उनकी कुल उम्र पता चलेगी, इसलिए जितने लोग उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके। नहीं भाई, एज और अलग है। अच्छा, यूट्यूब पे पढ़ाया है, ओके। एज में पढ़ाया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट फिर से लेते हैं, भूल ही जाता हूं मैं स्क्रीनशॉट के बारे में। चलिए, टाइप चेंज, टाइप नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। पढ़िए जल्दी से। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे कर सकते हो। हाँ, देखो आरती, मान लो एक व्यक्ति 8 साल का है, एक व्यक्ति 12 साल का है, और एक व्यक्ति 16 साल का है। तो इनकी टोटल एज क्या होगी? 12, 20 और ये मतलब 36। पर जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो इनका एवरेज कितना आएगा? 12 आएगा। मैं कहूंगा 3 लोगों की औसत उम्र 12 है, तो इनकी कुल उम्र कितनी होगी? 36। औसत है ना, औसत और टोटल में अंतर समझो। चलिए देखिए इधर क्या बोल रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, फिर इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। चलो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सोमवार मतलब मंडे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, और बुधवार वेंसडे का एवरेज। एवरेज मतलब अभी भी समझ लो, आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, 33 है और 3 दिन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो बाद में कर लेंगे। और मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेंसडे, और गुरुवार मतलब थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 36 डिग्री है। और अगेन 3 दिन है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब आप एक बात समझिए, 33 का ट्रिपल कितना होता है? 99। ओके, और 36 का ट्रिपल कितना होता है? 108। ओके है यहां तक? अब समझना इसके आगे। आपको एक बात यह देखनी है कि अगर मैं नीचे सबके साइन चेंज कर दूं, ये प्लस है, इसको माइनस कर दूं, ये प्लस है माइनस कर दूं, प्लस है माइनस कर दूं, फिर इधर कर देता हूं मैं, तो इधर भी क्या होगा? इसको प्लस को मैं माइनस कर दूं तो देखना, ट्यूसडे कैंसिल, वेंसडे कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा मंडे माइनस थर्सडे, मंडे माइनस थर्सडे, बराबर में 99 में से 108 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। अब आपको बोला है थर्सडे का टेम्परेचर 30 है, तो मंडे माइनस 30 इज इक्वल टू -9। तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? माइनस का 30 उधर जाके प्लस, और 9 माइनस हुआ, तो सोमवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होगा। यह आपका आंसर है, ठीक है। समझ आया सभी को? अभी आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं, है ना। ये तो वो तरीका है जो किताबों में आपको मिलेगा, हम इसी को शॉर्ट बनाएंगे, इसी से अपना टाइम बचाएंगे। पर ये आपको पहले समझ में आना जरूरी है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आप इसका शॉर्टकट समझ पाओगे। जल्दी से बता दीजिए, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है?
बताओ, क्लियर है? एक बार फिर से सुनिए क्या करेंगे हम। मंडे ट्यूसडे वेंसडे का टेम्परेचर 33 इंटू 3, इनका टेम्परेचर 3। साइन चेंज करते हैं तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट बचेगा, और इनका आप डिफरेंस लोगे। 99 में से 108 गया, माइनस का 9 उधर गया, 30 माइनस 9, आपका आंसर आ गया 21। ओके, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, अब मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीके से बताता हूं, है ना। अगली बार अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे करोगे अच्छे से समझना। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 33। ओके, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 36। ठीक है, आपको एक बात पता है कि हमेशा ये कैंसिल होंगे, सो ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट बचेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आपने देखा पहला दिन मंडे है और लास्ट डे क्या है? लास्ट डे आपका गुरुवार है, तो पहले ही लिख लो मंडे माइनस थर्सडे, ये पहले ही लिख लो क्योंकि यही बचेगा। अच्छा, फिर ये देखो कि 33 छोटा नंबर है और 36 बड़ा है, तो 33 में से अगर 36 गया तो माइनस का 3, और कितने कितने दिन है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया आपका मंडे, फिर आ गया थर्सडे का 20, थर्सडे का कितना दिया है? 30, माइनस 3 इंटू 9 9, ये उधर गया, तो आपका आंसर आ जाएगा मंडे इज इक्वल टू 21 डिग्री सेल्सियस। क्या आप समझ पाए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बताइए। क्लियर है? देखिए, फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना। आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट डे बचेगा। ओके, अच्छा, 33 में से 36 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, ये भी क्लियर है, लेकिन माइनस का आएगा। और कितने क्वेश्चंस, कितने डेज का क्वेश्चन है? 3 दिनों का, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो आपके पास ये कितना आएगा? माइनस का 9 आएगा। फिर माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस, बाकी तो आपको पता ही है, इतना करेंगे हम, है ना। देखो, और आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सुनते जाना अच्छे से। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि मंडे, ठीक है, ट्यूसडे और वेंसडे का एवरेज टेम्परेचर है 25 डिग्री, और ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर है 23 डिग्री, राइट। अगर थर्सडे, गुरुवार का तापमान 30 डिग्री हो, तो मंडे का बताओ, है ना। तो हम बिना ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा परेशानी के इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए इधर, आपको पता है कि मंडे ट्यूसडे 3 दिन का क्वेश्चन है, तो आपको यह तुरंत समझ में आना चाहिए कि हमेशा पहला और लास्ट वाला डे बचेगा और माइनस आएगा। क्यों आएगा वो आपको पता है ना। 25 में से 23 जाएगा तो प्लस का 2 आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन 3 दिन का है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो मंडे माइनस थर्सडे का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 30, और ये है आपका 6, तो मंडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 30 प्लस 6, मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा 36। इतनी सी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप पूरे कंसेप्ट को समझ पाए तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है भाई, समझ गए इतना, है ना। अच्छा, अब आप देखो, आपको यह समझना है कि मान लो यहां 22 होता, यहां पे 21 होता, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 25 में से 21 गया, यहां 4 आ जाता, आप सॉल्व कर लेते। मान लो उल्टा होता, ऊपर 21 होता और नीचे 25 होता, तो 21 में से 25 जाता, माइनस का 4, और माइनस का 4, डेज तो 3 ही है, तो ये आपका कितना हो जाता? माइनस का 12। तो ऊपर अगर छोटा नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब उनका डिफरेंस माइनस में आएगा। अगर ऊपर बड़ा नंबर है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, 3 से कम के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है।
चलो अच्छा, चलो 4 दिन हो तो वो भी कर ही लेते हैं, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना आप। मान लीजिए क्वेश्चन हो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री, और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर है 28 डिग्री, और अगर फ्राइडे का टेम्परेचर 32 डिग्री हो तो मंडे का बताइए, मंडे का टेम्परेचर क्या होगा, बनेगा क्या? जल्दी से आंसर बताओ सब लोग, फास्ट। ठीक है, हमें पता है कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट डे बचेगा, तो मंडे माइनस फ्राइडे बचेगा। 30 में से 28 गया 2, और इस बार 4 दिन का क्वेश्चन आया है मंडे। फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है? 32, 4 2 जा 8, 32 उधर गया, मंडे का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब समझ गए सभी? चलिए, सो बैक टू द क्वेश्चंस, ये हमने कर लिया था, इसका आंसर सब लोग जल्दी से बताएं। करें इसको फास्ट। ओके, देखिए 4 दिन है तो देखते से समझ में आना चाहिए कि मंडे और फ्राइडे बचेगा। ओके है, यहां 31 है और यहां 29.5 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 29 के बाद 30, 30 के बाद 31, मतलब 1.5 डेज का डिफरेंस है और 4 दिन है, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव। अच्छा, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 28, और ये आएगा 6, 6 उधर जाके मतलब 28 प्लस होगा, तो मंडे का टेम्परेचर 34 आएगा। बी। समझ गए? गुड। चलो पहले इसको करते हैं, फिर इसके पहले वाले को करेंगे। इसको करिए। करिए भाई इसको जल्दी से, फास्ट। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री, है ना। और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है? 63। तो डायरेक्ट आप आ जाओ कि मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू -3 इंटू 4 डेज, है ना। अच्छा, इस बार आपको मंडे, फ्राइडे का टेम्परेचर भी नहीं दिया है, लेकिन आपको -12 दिया है, और आपसे कहा है कि मंडे और फ्राइडे के टेम्परेचर का रेशो कितना है? वो है 21:25, राइट। अब अच्छे से सुनिएगा आप बात, यहां पर आप एक प्रकार से देखिए तो मंडे माइनस फ्राइडे क्या है? ये डिफरेंस ही तो है। ये क्या है? ये सोमवार और शुक्रवार का अंतर ही तो है। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों के रेशो में कितने का डिफरेंस है? 4 का, जबकि मंडे और फ्राइडे में, पर रेशो में नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, है ना, साइन को नहीं देखते। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो,
तो मंडे का टेम्परेचर 63 रहा होगा और फ्राइडे का टेम्परेचर 75 रहा होगा। आपसे पूछा है फ्राइडे, फ्राइडे मतलब 75। ठीक है, क्वेश्चन को रेशो में जरूर दिया है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ भाई, ये क्या है? ये आप मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस ही तो ला रहे हो, ये अंतर ही तो है सोमवार और शुक्रवार का, और ये भी तो अंतर ही है, ये अंतर है तो रेशो में डिफरेंस है 4 का। 4 बराबर 12, 1 बराबर 3, 3 का मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। वेरी गुड, समझ गए? तो क्वेश्चन में रेशो आ गया है, पर उसको देख के घबरा, जो नहीं घबराया होगा उसका आंसर आ गया होगा। करेक्ट। चलिए, इसको हमने स्किप किया था, इस पर वापस आ जाते हैं। करिए, पढ़िए इसको अच्छे से। विक्रम, प्रैक्टिस बुक खरीदना है, कोई भी बुक मत खरीदना, सिलेक्शन नहीं होगा। एबीसी का एवरेज वेट है 84। अगर डी भी इनके साथ आ जाए तो एबीसीडी का एवरेज वेट है 80। ओके, ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है। ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है। ओके, ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए, ये शामिल है ना भाई, भामिल नहीं है, शामिल है। ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए, अगर ए की जगह ई आ जाए तो बी सी डी और ई का एवरेज वेट क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो आपसे बोला है ए का वजन बताइए। अरे क्यों डांट खाने के काम कर रहे हो यार? जब मना करा है मैंने, बीच में मत सवाल किया करो। विक्रम, तुम नए हो क्या यार? मैं सोच रहा हूं तुम डांट ना खाओ, पर तुम डांट खाने के काम कर रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान दो, लास्ट में सब बताऊंगा मैं, है ना? नहीं तो डांट खा जाओगे अभी। देखो, एबीसी का एवरेज आपको 84 दिया है, एबीसीडी का एवरेज 80 दिया है, बीसीडी का एवरेज 79 दिया है, ई का वेट डी से 3 किलो ज्यादा है। ओके है, चलो अब आपको यह देखना है, आपको आखिरी तक ए तक पहुंचना है। तो एक छोटा सा काम करते हैं, है ना? आप ये समझिए कि डी का वजन अगर पता करना है, मतलब हमें क्या करना है कि ई को हटाना है। ई का वजन डिपेंड करेगा डी पर और डी डिपेंड करेगा इन तीनों के साथ। तो आप एक छोटा सा काम करो, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, बी सी डी और ई का एवरेज वेट कितना है? 79 है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, जैसे आप समझ लो कि 3 बच्चों का एवरेज 84, एक टीचर आ गया तो उसके आने से सबकी एज 4 बड़ी, असर कितने लोगों पे पड़ा? 3 पर, तो इसमें 12 जुड़ेगा। ठीक है, अरे 4 कम हुआ, सॉरी सॉरी, 4 कम हुआ, 4 कम हुआ तो 12 कम होगा, मतलब कितना होगा? 68। ये 68 किसका वजन होगा? डी का। अगर डी का वजन 68 है तो ये भाई इससे 3 किलो ज्यादा भारी है, मतलब ये 71 है। अब आप समझना, इतने में आपका कितना बड़ा काम हो गया। अगर ए बी सी डी का एवरेज वेट 80 है और बी सी डी और ई का एवरेज वेट 79 है, तो मैंने आपको जस्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे वाला बताया था, है ना? अभी जस्ट बताया था। बी सी और डी कैंसिल होगा तो बचेगा ए माइनस ई। इधर कितने का डिफरेंस है? 1 का, कितने लोगों पे? 4 पे। तो ए माइनस ई इज इक्वल टू 4। ई का वजन कितना है? 71। 71 उधर जाएगा तो ए का वेट 75 आएगा। देखो, आपने इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट सीखे सब लग गए इस क्वेश्चन में। आंसर ए, बिना ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा कैलकुलेशन के।
बताइए समझ में आया क्या? है ना, एक बार फिर से बता रहा हूं। जब तीन लोग थे तो एवरेज 84 था, एक पर्सन आया तो एवरेज 80 हो गया। इसके आने से सबका वजन 4 कम हुआ तो तीन लोगों का कितना, 12। मतलब डी का वजन कितना है, 68। डी से ई जो है 3 किलो ज्यादा भारी है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ए बी सी डी का वेट 80 और ए की जगह अगर ई आ जाए तो उनका वेट 79। तो ये तो अभी जस्ट करना सिखाया मैंने आपको, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे वाला तरीका, उसी से ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 75। ओके है, क्लियर। वेरी गुड। चलो तो ये लो आसान क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, इसलिए हमने इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई थी क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे। अब आज क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल है, इसलिए हम एकदम फास्ट नहीं चल सकते, है ना। तो ये करना पड़ता है, कभी स्पीड फास्ट, कभी स्पीड वेरी स्लो, कभी स्लो, ये सब चीजें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। देखिए ए बी सी की औसत उम्र 30 वर्ष है, ए बी और सी की एवरेज एज 30 है। एवरेज को हमेशा टोटल में निकाल लेना, नहीं तो हमेशा आंसर गलत लाओगे। और इनका रेशो है 1 2 और 3, 3 2 5 + 1 6, 1 की वैल्यू 15। तो ए 15 साल का, बी 30 साल का और सी 45 साल का, ये आंसर आएंगे 15 30 45, ऑप्शन ए। ठीक है, एवरेज को हमेशा टोटल करना तो आंसर आएगा। इसको कर लोगे क्या, 40 एवरेज है और चार लोग हैं, 160, 16 से भाग दोगे, 16 32 48 64, बिना पेन उठाए आपका आंसर सी आएगा। ठीक है, चलो आगे, ये लो इसको करो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। अच्छे से पढ़ना, फिर आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। देखिए, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत बताइए, है ना। 17वीं पारी में 17 रन बनाता है, मतलब 16 पारी तक उसका एवरेज कुछ चल रहा होगा। और 17वीं पारी में जैसे ही उसने 87 रन बनाए तो उसका औसत कितना बढ़ गया, उसका औसत 3 बढ़ गया, है ना। मतलब यहां 3 बढ़ गया होगा, समझ में आ रही है बात। तो पहले से उसका एवरेज 3 बढ़ गया होगा, मतलब यहां जो भी एवरेज रहा होगा दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 3 का डिफरेंस रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर इसमें आपको ज्यादा नहीं उलझना है तो मैं आपको बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका बताता हूं। हमेशा क्या करना, उसने 87 रन बनाए, ठीक है, 16 पारी तक तो उसका जो भी एवरेज था, अब उसका एवरेज 17वीं पारी में, तो 17वीं पारी में आते ही एवरेज कितना बढ़ गया, 3। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 51 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 36। ये उसका एवरेज रन रेट है, लेकिन ये रन रेट कौन सा वाला है, ये ओल्ड वाला है ना। और बाद में उसका रन रेट 3 बड़ा है, तो अगर आप इसमें 3 प्लस कर दो तो उसका नया जो रन रेट है वो है 39। ये उसका न्यू रन रेट है, समझ में आया। तो जिस पारी में रन बनाएगा उससे मल्टीप्लाई करना और माइनस करना, तो आपको जो भी पहले आंसर मिलेगा वो हमेशा ओल्ड रन रेट मिलेगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो अगर एवरेज इंक्रीज होता है, अगर एवरेज इंक्रीज होता है तो आप माइनस करोगे हमेशा यहां पे, और अगर एवरेज डिक्रीज होता है, ठीक है, तो आप हमेशा प्लस करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहली बार में जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ओल्ड रन रेट आएगा,
और फिर जितना भी बड़ा है या कम हुआ है वो करने के बाद आपको उसका लेटेस्ट वाला रन रेट मिलेगा। ये ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, 87 रन बनाए और 17वीं पारी में 87 रन बनाए ना, तो औसत कितना बढ़ा? 3। तो 17वीं पारी में 3 बढ़ा, तो 17 इंटू 3 कर दो। जो भी आए उसको हमेशा माइनस करना है। माइनस करने पे जो आएगा वो हमेशा ओल्ड रन रेट आएगा। ये पुराना रन रेट है। मतलब पहले उसका रन रेट क्या चलते आ रहा था? उसका रन रेट 36 था। अब रन रेट 3 बढ़ गया है, मतलब लेटेस्ट रन रेट कितना है? 39 है। ठीक है। हाँ भाई देवांश, हेलो। चलो, अगर आप इसके कंसेप्ट में जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको, पता है कंसेप्ट जहां कंफ्यूजन होता है वहां बताता नहीं हूं मैं। तो 16 पारी तक उसका एवरेज 36 रहा होगा, 17वीं पारी में आते आते उसका एवरेज 39 हो गया होगा। तो एवरेज कितना बढ़ा? 3। इसका असर कितनी पारियों पे पड़ा? 16 पे। 16 में 3 जोड़ोगे 48, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 का 7 कैरी 1 और 4 3 7 और 1 8। तो उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे? 87। ठीक है। तो होता यह है कि 87 में से 39 तो एडजस्ट हो जाता है, 87 में से 39 तो एडजस्ट हो जाता है, बच कितना जाता है? 48। और 48 अगर पूरी 16 पारियों में बटेगा तो औसत पे कितना असर पड़ेगा? 3 का। पर काफी कंफ्यूज करेगा, इसलिए आप अभी मत सोचो ज्यादा इसके बारे में। अगर इजीली समझ में आने लायक होता तो मैं आपको बता देता। अभी तो आप इतना सोचो, एवरेज बढ़ेगा तो माइनस करना है, एवरेज कम होगा तो प्लस करना है। अभी तो इतना याद रख लो, वो काफी है। इसका आंसर बताएं। ओके, अपोजिट करना है, बिल्कुल। एवरेज इंक्रीज हुआ तो माइनस करना है, डिक्रीज हुआ तो प्लस करना है, ऑपोजिट करना है ना। 65 रन बनाए तो सबसे पहले 65 लिख दो, है ना। 10वीं पारी में बनाए और एवरेज 4 बढ़ गया, तो 10वीं पारी में एवरेज 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 40। बड़ा है तो कम करना पड़ेगा, तो इसको आपने अगर माइनस किया तो ये कितना आएगा? 25। और ये हमेशा ओल्ड रन रेट आएगा, और बाद वाला रन रेट तो 4 बड़ा है, मतलब न्यू रन रेट कितना आएगा? 29। और ये ओल्ड वाला क्या पूछा है? वर्तमान 29। ठीक, समझ गए। हमेशा माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो पहली वैल्यू आएगी वो ओल्ड वाली ही आएगी, और फिर रन रेट बढ़ गया तो प्लस, कम हो गया तो माइनस, तो बाद वाली वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वाली आएगी, वर्तमान वाली आएगी। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। यस देवांश, आप पुरानी क्लासेस देखो, 3 क्लासेस हैं आज को मिला के, फिर कल आप देखना, सब समझ में आएगा। हरी, अब तुमने कभी इतना ज्यादा लिखा ना तो मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को मॉर्निंग के बैच में ब्लॉक किया है, आज तक बेचारा कमेंट ही नहीं कर पा रहा है। अगला नंबर तुम्हारा आ सकता है, हरी कुमार, क्या नाम है? हरी गुरावा। एक बार अगर ब्लॉक हो गए ना, कभी अनब्लॉक नहीं हो पाओगे। इससे समझ में आता है कि तुम कितने फुर्सत में हो। ठीक है, देखिए 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो 90 लिख दो, और 12 औसत 5 कम हो गया भाई। इस बार औसत कम हुआ है, मतलब आप क्या करोगे? प्लस करोगे तो 150। और ये सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट आता है, और उसका रन रेट 5 कम हुआ है। 5 कम हुआ है मतलब अभी वाला उसका रन रेट क्या है? 145 है। ये आंसर आ गया आपका। क्या पूछा है? वर्तमान रन रेट बताइए, आंसर 5। एवरेज कम होगा तो प्लस करना है, ठीक है। ठीक है, सबके आंसर आ गए हैं। ये लीजिए,
टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 45। पढ़िए अच्छे से। अब यहां से वापस ट्रिक्स स्टार्ट होंगी, लॉजिक स्टार्ट होंगे। दो ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे, एक ट्रिक और एक उसकी लॉन्ग मेथड, दोनों मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको इसमें ना एक छोटी सी बात बताता हूं मैं पहले, फिर इस पर आएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लो, फिर मैं आपको बताता हूं, है ना। मान लो 6 आदमी हैं, 6 मैन हैं, जिनकी एवरेज एज कुछ भी ले लो, 50 ले लो, 50 इयर्स ले लो, और 6 महिलाएं हैं, 6 विमेन हैं, इनकी एवरेज एज 60 ले लो। तो सभी 12 पुरुष और महिलाओं की एवरेज एज क्या होगी? सभी 12 के 12 लोगों की एवरेज एज क्या होगी? तो मैं आपको कंसेप्ट यह सिखाना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर नंबर ऑफ पर्सन बराबर हो, है ना, अगर 6 और 6 हो, अगर बराबर हो, अलग अलग हो तो फिर तो करना पड़ेगा ही, और हमने ऐसे क्वेश्चंस तो करे ही हैं। मेन हमारी लर्निंग पॉइंट क्या है कि अगर क्वेश्चंस में आपको क्वांटिटी बराबर दी हो, संख्या बराबर दी हो, तो आप क्या कर सकते हो, इनको इग्नोर कर सकते हो। 50 और 60, 50 और 60 को अगर मन ही मन में जोड़ोगे तो आएगा 110, और 110 का आधा करोगे तो सभी की औसत उम्र कितनी आएगी? 55। एक और क्वेश्चन बताता हूं, है ना। मैंने कहा कि 45 लड़के हैं जिनका एवरेज वेट 95 है, और 45 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज वेट 85 है। तो सभी 90 बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? तो आप देखोगे 95 और 80 के बीच में क्या आता है? 90। ये आंसर आ जाएगा आपका। पर ये कब कर पाओगे? जब संख्या सेम होगी। अगर सेम पर्सन की बात करेंगे तब आप इसको लगा पाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक। चलो, तो इसको आप ध्यान रखना। अब आप इसको कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए। ठीक है, देखो 11 नंबर्स हैं, आपको एकदम प्रैक्टिकल बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 नंबर्स हैं। इन 11 नंबर्स का एवरेज 42 है ना। तो देखो 11 नंबर्स का एवरेज 42 है, पहले 6 नंबर्स का एवरेज 38 है, और लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज कितना है? 50 है। ओके, तो आपसे बोला है छठवीं संख्या ज्ञात करो, मतलब मिड वाला नंबर आप बताइए। क्लियर? अब एक छोटी सी बात आप समझिए, आपको ये डाउट होना चाहिए कि सर आपने प्रश्न में 11 संख्याएं भी बोली है कि 11 संख्याएं हैं, लेकिन 6 और 6 तो 12 होती है। तो 12 संख्याएं इसलिए हो रही हैं यहां पर, जैसे मैंने बोला पहली 6 संख्याएं तो ये होंगी, फिर मैंने कहा आखिरी की 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, आखिरी की अगर मैं 6 संख्याएं लेने जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। तो 12 संख्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो मिड नंबर है, जो बीच वाली संख्या है, वो 2 बार काउंट हो रही है। समझ में आया? जो आपकी बीच वाली संख्या है वो इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इसलिए वो डबल काउंट हो रही है। तो आप सुनना, जस्ट मैंने बताया कि 6 का एवरेज 38 है, 6 का एवरेज 50 है, तो पूरे 12 का एवरेज क्या होगा? दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 50 और 38 88, 88 का आधा 44। तो आपका क्वेश्चन ये बन गया कि 11 नंबर्स का एवरेज। देखो सबसे पहले दिन पहली क्लास में बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पुरानी क्लास देखना, आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि 11 बच्चों का एवरेज 42 है, एक टीचर आया तो 44 हो गया। तो एक संख्या के जुड़ने से सबका एवरेज 2 बढ़ा, 11 पे असर पड़ेगा, 22 जोड़ो तो यह आएगा 66। मतलब जो मिड नंबर है भाई, 12 के अंदर क्या हो रहा है? 12 के अंदर वो संख्या आ रही है जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो छठवीं संख्या है वो कितनी है? 66। ये आपका आंसर आएगा। परफेक्ट, बताओ समझ में आया? 11 नंबर्स का एवरेज 42 है,
पर 12 नंबर्स का एवरेज 44 है, तो जो निकल के आएगा वो कौन सी संख्या होगी? जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है? 6, इसलिए 6 जो नंबर है, छठवीं जो संख्या है वो कितनी होगी? 66। बताइए जल्दी से, समझ में आया सभी को? करेक्ट है ना? और अगर लॉजिक समझ में नहीं आया हो तो फिर आपके लिए लॉन्ग मेथड भी है बहुत अच्छी। 11 नंबर्स का एवरेज 42 है, 6 नंबर्स का एवरेज 38 है, 6 नंबर्स का एवरेज 50 है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, ये 2, 6 और 4 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे 48 का 8 और 18 और 4 22, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 300। इसको जोड़ोगे 8, 2 और 5, तो आपके पास, अब देखो ये टोटल 12 संख्या हो गई ना, 12 संख्याओं का टोटल 528 है, जबकि 11 संख्याओं का औसत 462 है। सॉल्व कर लो, 8 में से 2 गया 6, 52 में से 46 गया 6, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आपको कैलकुलेशन अगर करना है, तो आपके लिए ये मेथड है। अगर दिमाग लगाना चाहते हो तो फर्स्ट वाली मेथड है। ठीक है, डिजिट सेम नहीं होगी तो फिर लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा निशा। अड़तीस और 50 का 44 कैसे? इनको प्लस करो और आधा कर दो, इनको जोड़ोगे तो आएगा 88, और 88 का आधा कर दोगे तो 44। ठीक है, चल एक और सेम क्वेश्चन करते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे करो, आंसर आप तो बता दो। एकदम सेम क्वेश्चन करिए। अजय, पहले दिन वाली क्लास देखो आप, उसके बाद आप पूछो। अलग अलग नहीं आएगा भाई, ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग नहीं आते हैं, और अलग अलग आएंगे तो अभी वो भी आएगा, पर वो क्वेश्चन बहुत अलग होगा। और आप खुद एक बार सोच के देखो, आप अगर इसका कोई अलग अलग करके क्वेश्चन बना सकते हो तो मुझे बना के अभी लिख के बताओ। अगर अलग अलग आएगा तो कैसे आएगा, आप बता के बताओ। देखो, 9 नंबर्स का एवरेज 26 है, 5 नंबर्स का एवरेज 25 है, लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज 31 है, तो सारे 10 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? दोनों में 6 का डिफरेंस या तो जोड़ दो भाई, 6 और 56, सभी का टोटल 28 आएगा। 10 नंबर्स का एवरेज 28 है, 10 संख्या इसलिए हो रही क्योंकि एक नंबर रिपीट है, तो इसके जुड़ने से सबका एवरेज 2 बड़ा, असर 9 पे पड़ा, 18 जुड़ेगा, 8 और 8 16, 3 4 5, 2 और 1 3 और 1 4, 46। तो जो मिड नंबर है, जो पांचवा नंबर है, वो अपने आप में कितना है? 46। विद इन 10 सेकेंड्स आप आंसर दे सकते थे अगर लॉजिक समझा होगा तो। लॉजिक नहीं समझोगे तो कई लोग अभी गुणा करते ही रह गए, आंसर नहीं बता पाए। वेरी गुड। ठीक है, क्या होता है मैथ्स में, खासकर हर चीज ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपने पहले दिन की क्लास पढ़ी होगी तो दूसरे दिन समझ में आया होगा, पहले और दूसरे दिन पढ़ा होगा तो तीसरे दिन समझ में आया होगा। आपने पहले दिन और दूसरे दिन का टेंशन नहीं लिया, आपने कहा छोड़ो यार नहीं समझ में आया, आगे आज समझ में आएगा। आपको बार बार पुरानी क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, है ना? और आप में से तकलीफ बस उन्हीं लोगों को होती है जो पुरानी क्लासेस को ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ते, है ना? या तो आपने समझा नहीं, या आपने रिवीजन नहीं किया, या आपने उन क्वेश्चंस को सीरियस नहीं लिया।
है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले दिन पढ़ाया था, वो पिता बोल रहा हूं, बच्चे और टीचर वाला। 9 बच्चों की उम्र ये है, 10 की ये है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लग जाएगा। तो कोई भी चीज कभी भी कहीं भी यूज आ सकती है, अच्छे से समझोगे तो। इसलिए एक बार में समझ में आएगा, नहीं तो रिपीट करते करते लिख लिख के थक जाओगे आप। देवांश, आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, आप पुरानी क्लास देखो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। पुरानी क्लास देख लो, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अलका, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो यार, कैसे मैं समझाऊं। तुम लोग पूरा बच्चा बना देते हो मुझे। तुम लोग चाहते हो कि एक एक चीज ऐसी बच्चों जैसी लिख कर बताएं। 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 से भाग दिया और 28। एकदम बच्चों का लेवल ले जाते हो तुम लोग। चलो भाई, इसको करते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, करो इसको, पढ़ो मतलब अच्छे से। क्या समझ में आ गया? इतनी देर बाद समझ में आया तो क्या मतलब है? बताएंगे कुमार भी, रुक जाओ जरा। देखिए, इसमें भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, है ना। जिनको दिमाग लगाना है उनके लिए भी, जिनको लॉन्ग मेथड से करना है उनके लिए भी, है ना। और मैं एक बात बता दूं, अगर ज्यादा आपको नहीं लॉजिकल समझ में आ रहा है तो चिंता मत करो, है ना। क्वेश्चंस आसान आते हैं, आप अगर लॉजिकल नहीं भी करोगे, लॉन्ग मेथड से भी करोगे तो आपसे वो बन जाएगा, है ना। तो अभी आपका उद्देश्य क्या है? दोनों चीजें समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो जिससे आंसर आए उससे करो, उससे आगे बढ़ो, ठीक है। देखो, लॉन्ग मेथड इसकी ये है, पहले मैं लॉन्ग मेथड बता देता हूं, और ज्यादा लोग उससे कर लेना, ज्यादा अच्छा है ना, तो दिमाग वाली मेथड में लोड नहीं आएगा। 10 संख्याओं का औसत 50 है, मतलब टोटल 500। 5 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब 200। अगली 4 संख्याओं का औसत 55 है, मतलब 220। तो टोटल हो गया आपका 420, और संख्याएं कितनी हो गई? 9। 10 संख्याओं का औसत 500 है, 9 संख्याओं का औसत नहीं, सॉरी, टोटल 500 है, 9 का 420 है, तो जो एक संख्या बची है वो कौन सी होगी? 80। एकदम आसान, है ना। आंसर आ जाएगा आपका सी, 80। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 50 है, उसमें से 5, उसी में से 4, तो टोटल 9 संख्याओं का कितना आ गया? 420। तो बचा कितना आपका? 80। अब सुनो इसका लॉजिकल तरीका, ठीक है। आपको पता है कि 10 संख्याओं का औसत 50 मेंटेन होना चाहिए। औसत मतलब इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, कि आपको बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है। चलो, 5 संख्याओं का औसत 40 है, ओके। 4 संख्याओं का औसत 55 है, यह भी ठीक है। तो आखिरी की संख्या क्या होगी? तो 5 और 4 9, मतलब आखिरी की 10वीं संख्या क्या होगी? ये। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि अगर औसत 50 है तो आखिरी वाली संख्या या तो 50 से ज्यादा होगी या 50 से कम होगी। औसत 50 होना था, यहां 40 है, मतलब कितना कम है? 10। कितनी संख्याओं का? 5 का, मतलब 50 कम पड़ रहा है। औसत 50 होना चाहिए था, 55 है, 5 ज्यादा है, कितनी संख्याओं का? 4 का, मतलब 20। तो 50 में से 20 गया, मतलब अभी भी 30 की कमी पड़ रही है। इधर का जो पलड़ा है, तराजू का पलड़ा, इधर 30 झुक रहा है, इधर 30 कम पड़ रहा है, तो इधर 30 जोड़ दो, तो जो सबसे आखिरी की संख्या है वो कितनी होगी? 80। समझ में आया? ओवरऑल औसत 50 होना चाहिए, ये 40 है, मतलब कितना कम है इससे? ये 10 कम है, 5 संख्याओं का, 50 कम। ये 5 ज्यादा है 4 संख्याओं का, 20 ज्यादा, फिर भी 30 की कमी पड़ रही है। तो इधर 30 कम पड़ रहा है,
उधर 30 जोड़ दो, आपका बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, यस वो वही। हाँ भाई, जितने लोग प्रीलिम्स के हिसाब से या फिर एसआई, पुलिस, कांस्टेबल, ऐसे सारे एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब केवल हाई लेवल बचा है। इच्छा हो तो आगे पढ़ो, इच्छा हो तो समझो, अदरवाइज आपका जितना क्वेश्चन कठिन आ सकता है आपके एग्जाम्स में वो हो चुका है। ठीक है, समझ गए? यहां पर क्या होता है, बैलेंस बनाना है। जितने अगर इधर कम है तो इधर जोड़ना पड़ेगा, इधर ज्यादा हो रहा है तो इधर कम करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है, बस यही मेन बात है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लीजिए, करिए जल्दी से। एक साल में खत्म होगा नीलेश, एक साल चलेगा भी कोर्स, कम से कम 2 साल भी चल सकता है। नहीं छोटू पल, नहीं देंगे, शीट नहीं मिलेगी आपको कोई सी भी, तुम्हारी ऐप में नहीं खुलेगी। ओके, थैंक यू कीर्ति। एनटीपीसी का हो गया भाई खत्म, लेवल खत्म हो गया। अब तुमको पढ़ के नहीं लग रहा है कि लेवल कुछ ज्यादा हो रहा है? इतना टफ नहीं आता है। ओके, देखिए, 9 संख्याओं का औसत 87 है। लॉन्ग मेथड से तो आप कर ही लोगे, उसमें तो एक्सपर्ट हो। और इधर 79 है, इधर 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स का एवरेज 92 है। तो लास्ट वाली संख्या मतलब नाइन्थ क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ओवरऑल मुझे 87 का बैलेंस बनाना है, तो या तो ये प्लस होगा या माइनस। ये 87 से कितना कम है, 87 से ये 8 कम है 5 पर, ये 40 की कमी हो रही है। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है 3 पर, 15 ज्यादा हो रहा है। ओवरऑल 25 की कमी है, मुझे वापस से 25 इधर जोड़ना पड़ेगा। तो जो सबसे आखिरी वाला नंबर है वो 112 होगा, 112 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो लोग लॉन्ग मेथड वाले होंगे ना, वो आप समझे होंगे, अरे यार हमारी मेथड तो फेल हो गई, अब शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लो। इसको अच्छे से पढ़ो, लास्ट में 2 संख्याएं बोल रहे हैं आपसे। देखो, 10 संख्याओं का औसत 50 है ना? 5 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत 55 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 50 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। चलो भाई, ये कितना कम है, 10 कम है, कितने पर? 5 पर, मतलब 50 की कमी। ये कितना ज्यादा है, 5 कितने पर? 3 पर, मतलब 15 ज्यादा। बैलेंस करोगे, है ना? 10 कम है ना, 10 और 5, यस। 50 में से आपने अगर 15 घटाया तो अभी भी 35 कम हो रहा है। 35 इधर जुड़ेगा,
लेकिन अब एक बात समझना कि पहले एक संख्या बचती थी तो हम डायरेक्ट जोड़ देते थे, 35 बटेगा तो पर 2 में बटेगा, तो 50 के साथ साथ 17.5 जुड़ेगा, तो टोटल आपका आएगा 67.5, ये एवरेज आएगा। जितनी संख्याएं होंगी, अगर एक संख्या होगी तो एक का भाग दोगे, एक का भाग देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा संख्याएं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो पहले उनमें बटेगा और फिर आप सॉल्व करोगे। बताओ, क्लियर है? ठीक है। अगर 3 संख्याएं बचती तो 3 से डिवाइड करते, 5 होती तो 5 से, 50 होती तो 50 से, 1 होगी तो 1 से, 1 होगी तो डायरेक्ट जोड़ देते, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इतना सा लॉजिक और आपको ध्यान रखना है। चलो इसको कर लोगे क्या? एकदम सेम क्वेश्चन है। अगली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इसको आप लोग कर लेना। चलो आगे पढ़ने की हिम्मत है? ठीक है। सोहन कुमार ने तो जिम्मेदारी लेके रखी है, जैसे ही टाइम के आसपास पहुंचे बस सर हो गया। चलो ठीक है, इसको और मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, है ना। 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। सोचना ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, बाकी इसके आगे फिर कल करते हैं। ठीक है, आंसर नहीं याद है प्रियंका मुझे, आप सॉल्व करना, फिर कल बताऊंगा मैं। ठीक है। चलो अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। एक नई चैनल बनाई है मैंने आज। पहले एक दूसरी चैनल बनाई थी 4 दिन पहले, फिर उसको हमने कैंसिल कर दिया। आज एक नई चैनल बनी है। तो अब देखो, आपको अगर मुझसे फेसबुक पे जुड़ना है तो अपना नाम क्या है? आदित्य पटेल विनर्स। ठीक है, ये आपको पता है। अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो उसकी आईडी क्या है? आदित्य पटेल विनर्स। अगर आपको यूट्यूब पर, अब मैं एक मैथ्स की स्पेशल चैनल बना रहा हूं, हालांकि आप लोग तो मुझसे पूरा पढ़ लोगे, पर आप सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, सब्सक्राइब सबको करना है, आप लोगों को कंपलसरी, और उसका असर अभी दिखना चाहिए। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी मैंने आज एक नई चैनल बनाई है जिसका नाम है आदित्य पटेल विनर्स। तो हर जगह एक ही मेरी आईडी रहेगी, और एक आप लोगों के लिए पर्सनल जीमेल की मेरी आईडी है, और वो भी क्या है? वो भी सेम है, आदित्य पटेल विनर्स। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए आपको, है ना। आदित्य पटेल विनर्स, बस इसके आगे आप क्या लगा दोगे? @gmail.com। तो इतने तरीके हैं जिनसे आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। बस एक ट्विटर हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ट्विटर पे इतना बड़ा नाम नहीं रख सकते, तो बस ट्विटर की मेरी जो आईडी है वो है _आदित्य पटेल, क्योंकि उस पर ज्यादा बड़ा नाम नहीं लिख सकते, तो _आदित्य पटेल। ठीक है, तो आप मुझसे शायद सब जगह जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ो। और YouTube पे आज एक नई चैनल बनाई है, अभी क्योंकि आज ही बनी है तो शायद सर्च करने में ना मिले, तो आपको क्या करना है? आप टेलीग्राम पे जाना, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या यूट्यूब चैनल पे जाना, और जहां पे फीचर्ड चैनल आता है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां पे इसको ढूंढना, और इसको आपको अभी सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा लोगों को आपको इसको जोड़ना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो। और बाकी आपको पता ही है कि अब देखो, बीच बीच में जो आप लोग इधर उधर की बातें करते हो, उन्हें मैं एक बार प्यार से समझा रहा हूं, और खासकर मेरे ख्याल से जो नए बच्चे होंगे वही आज होंगे, पुराने लोग तो अब सुधर चुके हैं, है ना। तो जो नए लोग जुड़े हैं वो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि बीच में हम इधर उधर की बातें नहीं करते, है ना। जैसे कोई बीच में पीछे पड़ा था, सर बुक का नाम बता दो, कोई पीछे पड़ा था, सर ये परीक्षा कब होगी, ये सब बातें करने के लिए शायद मुझे लगता है कि आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है,
है ना। आपने पढ़ने के लिए ज्वाइन किया है और मैंने पढ़ाने के लिए कोर्स निकाला है, तो हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बातचीत करनी है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो ये सब चीजें उन्हीं के लिए मैंने बनाई है ना। कुछ छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे छोटू लाल बोल रहे थे कि सर शीट नहीं मिलती, तो मुझे यहां मैसेज कर दो। आप अगर अभी यहां कुछ लिखोगे भी तो मैं भूल जाऊंगा, है ना। तो आप अगर मुझे कहीं मैसेज करोगे, मेल करोगे, तो वो मुझे याद रहेगा, वो जिससे जुड़ा हुआ काम रहेगा। जैसे आपने कहा शीट भेज दो, तो हमारा जो कंटेंट डिपार्टमेंट है उसको मैं बोलूंगा कि भाई शीट अभी तक क्यों नहीं हुई, तो आप वहां मुझे बताओ। समझो चीजों को, हम यहां पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ाई लिखाई की बात करें, है ना। टाइम पास करना है तो वो अलग बात है फिर, ठीक है। सही बात है अजय। इस चैनल की खासियत बताएंगे सागर, न्यू चैनल में क्या होगा बताएंगे, सब बताएंगे आगे। अभी तो जो बोल रहे हैं वो कर देना बस आप लोग। अच्छा, स्वाति मेरी समस्या है 8 से 8 नहीं कर सकते, मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे पढ़ा सकता हूं, बताओ। मुझे 8 से 8 में दिक्कत है, अब आप बताओ क्या करें। सुबह 3 बजे पढ़ा दूं आप बोलो तो। नहीं भाई धर्म, नहीं पढ़ा सकते, यूट्यूब पे सारे चैप्टर्स पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, देखो रुचि जी एक ही चीज में पीछे पड़ी थी, ब्राइटनेस कम कर दो। अभी मैं ब्राइटनेस कम कर दूंगा तो 4 लोग चालू हो जाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ा दो। इसलिए मैं कुछ भी करूं तुम जीने भी नहीं दोगे चैन से। इसलिए इग्नोर करना मैंने शुरू कर दिया है। आप बीच में कुछ बोलोगे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं। और आपको पता है बुक का मैं कभी नाम बताता नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई बुक ही नहीं है ऐसी जिसको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए। इसलिए कोई भी बुक खरीद लो, प्रैक्टिस करना है कहीं से भी कर लो, है ना। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि किसी बुक से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। बुक से सिलेक्शन होता ना तो कब के लोग नौकरी लेकर बैठ गए होते। हाँ आज ही बना, इसलिए वो चैनल आपको शो नहीं होगा, टेलीग्राम पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है। ओके भाई, हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इग्नोर तो करता हूँ, जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता, इसलिए उनके लिए मैंने बताया है। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको तो मैं इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि उनको समझाने के बाद भी समझ नहीं आता, तो उनको इग्नोर करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। शायद भूपेंद्र होगा आंसर। ठीक है। हाँ, और रहा सवाल थोड़ी बहुत जो वीडियो की आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो कल या परसों में नया अपडेट आ रहा है, उसमें आपकी सारी वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। इसका जवाब भी शायद मैंने आपको बहुत पहले दे दी, मैंने गलती ये कर दी आपको बता के कि नया अपडेट आ रहा है। और मैंने शायद बताया था उस समय भी, कहा था कि मैं बता तो रहा हूं पर आप लोग मुझे परेशान करोगे, पर बताना जरूरी था। अच्छा अमित, हाँ वीडियो में क्या है, आप बार बार लाइव पे क्लिक करोगे ना तो वो आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है, इसलिए एक बार चालू करके छोड़ दो, वो सही चलेगा। ठीक है, और इसके बाद जो नया अपडेट आ रहा है, शायद 1 या 1.5 GB में आपकी 5 5 6 6 क्लासेस चल जाएंगी। बाकी वो जब आएगा तब बताएंगे। और हाँ, जो नए लोग हैं आपको माय कोर्सेज में जाना है, और माय कोर्सेज में जाके आपको रिफ्रेश करना है। मैथ्स का आपको एक बुक दिखेगा, उस पर क्लिक करना, पुराने सारे चैप्टर्स आपको उसमें दिख जाएंगे। माय कोर्सेज में जाना, लाइव क्लासेस में मत सर्च करना। सही बात है सतीश। अरे देखो बुक में क्या होती है, लॉन्ग मेथड्स होती हैं, उनसे अगर हर कोई सिलेक्शन ले लेता तो काम ही हो गया था ना। मैं खुद ही बुक से नहीं पढ़ा देता। अगर शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी माथापच्ची कर रहा हूं तुम जैसे लोगों के लिए, तो इसका मतलब उससे ही सिलेक्शन होगा ना।
भाई मुझे पता है कि ट्रिक से पढ़ाना कितना टफ है। करेंगे भाई करेंगे। ओके, विजय राज सिंह चौहान आपने आज ज्वाइन किया है। ओके, अच्छा, कभी कभी मेरे पास ऐसे मेल आते हैं, आपको भी आश्चर्य होगा। कल मेरे पास एक मेल आया कि सर हमारे गांव में 2 दिन से लाइट नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं लेक्चर नहीं पढ़ पा रही हूं, आप कुछ करो। मैंने पूछा मैं क्या करूं आप बताओ। बोले सर कुछ नहीं, बस आपको बताना था बता दिया। तो ऐसे ऐसे मेल भी आते हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे रिप्लाई भी आते हैं, आप कुछ करो सर, लाइट नहीं है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और फिर मैंने पूछा भाई क्या करूं आप बता दो, तो फिर कुछ नहीं। कुछ कुछ लोग ना इंटरनेशनल हैं, सुपर डुपर लोग हैं। वैलिडिटी 1 ईयर की आपके पास, सारे वीडियोस 1 ईयर तक रहेंगे। हमारी क्लासेस 2 से 3 महीने और चलेगी, ठीक है। ओके भाई अविनाशी, भावनाओं को समझने के लिए धन्यवाद। ओके स्वाति, थैंक यू। चलो भाई, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है माय कोर्सेस के अंदर जाओ, और वहां पे आपको मैथ्स का पूरा एक बुक दिखेगा, उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वहां आपको एक बार देख लेना। अच्छा मुकेश, क्या अंतर लगा भाई तुमको विनर्स में और दूसरी कोचिंग्स में? हाँ भाई, समोसे के लिए इंदौर आना पड़ेगा। मैं इसलिए मैथ्स की मेरी खुद की बुक निकाल रहा हूं, देखो जहां तक है 2-3 महीने में शायद बन जाए। मैं थक गया हूं बुक का जवाब दे दे के, इससे अच्छा है कि मैं अपनी खुद की बुक निकाल दूं। कैलाश, वैलिडिटी बढ़ जाएगी भाई, चिंता मत करो। हो जाएगा अमित, अभी भी सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई, सो टाटा बाय बाय, थैंक यू की बटन मैं अब दबा रहा हूं, और मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। कल क्वेश्चंस का लेवल और ज्यादा रहेगा, खाना खा के आना, पानी अच्छा पीकर आना, और थोड़ा सा आराम करके आना। कल दिमाग ज्यादा चलाना है, और मुंह कम चलाना है ना, बातें कम करनी है, दिमाग ज्यादा चलाना है। सही बात है सुदीप। अच्छा कुशल, ठीक है भाई। ओके, चलो सो गुड नाइट, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना, स्वीट ड्रीम्स।